पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत ही प्यारा सा हरा भरा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। कालू कौवा चील को बोलता है, अरे चील दीदी, ये क्या है? चील कहती है, तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। अब तुम्हारी दीदी मांस कच्चा नहीं खाती, बल्कि इसे आग पर भूनकर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी टेस्ट करवाती। तुम तो अपने पंख चाटते रह जाते। चील दीदी, अंडे तो मैं भी पी लेता हूँ पक्षियों के चुरा कर, लेकिन अभी मांस मेरे मुंह में नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जैसे ही आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ, सब पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, लेकिन कालू कौवे तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ और चुरा लाओ किसी का बच्चा। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, लेकिन तुम आसमान पर एक ऊंची उड़ान लो और फिर वापस अपने घोंसले में आ जाओ। इस तरह सब पक्षी यही समझेंगे कि तुमने ही चुराया है उनका बच्चा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान पर एक ऊंची उड़ान लेती है, जिसे देखकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। और फिर वो चील वापस चली जाती है। कबूतर कहता है, अब वो चील वापस चली गई है, मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है, लेकिन कालू कौवा छुपा ये सब देख रहा था। कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है तो कालू कौवा जल्दी से उसका छोटा सा बच्चा अपने सख्त पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दीदी, कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े ही शैतान हो। लाओ अब मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। और फिर वो चील और कौवा उस छोटे से कबूतर को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चील दीदी, मैं तो भूला ही रहा, जो सड़े सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खानों में है। आज का डिनर तो हो गया, अब तुम रोज ऐसे ही कोई न कोई बच्चा चुरा लाया करना और मैं पकाया करूँगी और फिर मिलकर खाया करेंगे। वो चील भी बूढ़ी थी, वो तो खुद शिकार पर जाने से डरती थी। वो तो किसी ऐसे ही लालची परिंदे की तलाश में थी जो शिकार में उसकी मदद करे। और फिर रात हो जाती है। कौवा वापस जंगल चला जाता है और चील वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालिम चील मेरे बच्चे को उठा कर ले गई, किसी ने मेरी मदद न की। बंटी चिड़िया कहती है, कबूतर भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उड़ने के बाद वापस चली गई थी। मैं भी यही समझकर भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन पीछे से उस जालिम चील ने मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया। आज हम अच्छे से देखकर भोजन की खोज में जाएंगे। कबूतर, आज हम अब आइंदा सब लोग अच्छे से देखकर भोजन की खोज में जाना। वो चील आसमान पर हो तो सब अपने घोंसलों में रहेंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चील फिर से आ जाती है। वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही है। वो चील पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल तो वो रोज ही आ जाती है। और फिर वो चील एक चक्कर लगाने के बाद चली जाती है। कालू कौवा कहता है, अब जल्दी जल्दी अपना भोजन ढूंढ लो, क्योंकि अब वो चील चली गई है। और फिर वो ऐसे सब लोग भोजन की खोज में चले जाते हैं, लेकिन कालू तो दूसरे रास्ते से उसी वक्त वापस आ जाता है और छोटे बुलबुल का बच्चा उठाकर भाग जाता है। दीदी सरप्राइज, आज बुलबुल का बच्चा लगा है हाथ। ऐसे तो हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षियों को भी खा जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा उनके साथ हो क्या रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम तो हर रोज भुना मांस ही खाया करेंगे। और फिर वो चील उस छोटे बच्चे को तेज आग पर भूनती है। आज से हम सब इकट्ठे भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। हम में से एक पक्षी अपने घोंसलों पर नजर रखेगा। मैं तो पहले ही ऐसा करती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरा बच्चा तो खा गई वो चील। अब मैं तुम्हारे घोंसलों के पास ही बैठा करूंगी और तुम भोजन की खोज को चले जाया करना। अगर वो चील मुझे दिख गई तो मैं मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जी कर क्या करना है। बुलबुल, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा बच्चा भी उठाकर खा लिया है। और फिर वो बुलबुल घोंसले के पास ही रहती है और बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ? आज लाए नहीं कोई शिकार? हुआ क्या है? मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ और अब थक हार कर तुम्हें बताने आया हूँ कि वो बुलबुल और कबूतर घोंसलों के पास ही बैठे हैं। वो निगरानी कर रहे हैं घोंसलों की। शायद अब कुछ और हाथ ना लगे। अब तो मुझे फिर से सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। इतना मजेदार गोश्त था वो भुना हुआ। कालू, मेरे पास आओ, मेरे पास एक और रास्ता है। क्या दीदी, अगर कोई रास्ता है तो जल्दी से बताओ। मेरे मुंह से तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास तो आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। और फिर जैसे ही कालू कौवा चील के थोड़ा सा पास जाता है, वो चील उसे ही दबोच लेती है। दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ कालू कौवे, लेकिन अब तुम मेरे भी तो काम के नहीं। कल का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आज तो भुना हुआ खा लूं मांस। और फिर ऐसे वो चील उस कालू कौवे को भूनकर खा लेती है। तरह से कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। कालू कौवे ने सबको धोखा दिया था, जो कि बहुत ही गलत बात है। चील का तो काम ही मांस खाना है और वो तो सबके लिए जालिम भी मानी जाती है, लेकिन कौवा दोस्त बनके उनके साथ बुरा करता था।
और इसीलिए उसे अपने किए की